और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में दिबांग भी जुड़ गए हैं। दिबांग, जिस तरह ब्रिटेन के शासन में सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये रही हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जी, 1952 में ये क्वीन बनी थी और बहुत लंबे समय तक क्वीन रही। आप ये ध्यान रखिए कि ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध एक तरीके से ख़त्म हो चुका था। उम्मीद की बात की जा रही थी, रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी ब्रिटेन में। उस समय इनकी जो एंट्री है उसको फेरी टेल एंट्री एक तरीके से बताया जाता है और इन्होंने एक नई किस्म की उम्मीद दी। और इन्होंने पिछले लिए चलेंगे जो इस वक्त फोन पे हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, बहुत ही दुखद खबर कि क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। किस तरह की भूमिका अब उनके शाही परिवार की रहेगी और किस तरह से उनके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की जाएगी? देखिए सोनल, जिस तरीके से अभी देवांग भी बता रहे थे, ये बड़ी घटना तो निश्चित रूप से है ही सही, ब्रिटिश मोनार्की के लिए भी बड़ी घटना है और ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रतीकात्मक तौर पर ही, लेकिन राष्ट्र प्रमुख नहीं तो इसकी पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कोड वर्ड है ब्रिटेन के अंदर जिसे कहा गया था कि लंदन ब्रिज हैज फॉलन। तो ये लंदन ब्रिज हैज फॉलन का मैसेज प्रधानमंत्री लिज ट्रस को दे दिया गया है और इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया होगी वो करीब 10 दिन के अंदर पूरी होगी, जिसके अंदर सबसे पहले नए राजा के तौर पर प्रिंस चार्ल्स का जो निर्वाचन है, जो उनका सत्ता सिंहासन पर उनको बैठाए जाने की प्रक्रिया होगी। साथ ही इस समय बाल्मोरल जो स्कॉटलैंड में है, जहां पर एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई है, वहां से उनके पार्थिव शरीर को लंदन लाया जाएगा, बकिंगम पैलेस में उस जगह पर जहां पर उनका सिंहासन है उस हॉल में रखा जाएगा। उसके बाद वेस्टमिंस्टर हॉल में उन्हें ले जाया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ और जब उनका फ्यूनरल होगा तो उसी गन कैरेज के ऊपर होगा जिस पर जॉर्ज VI उनके पिता के अंतिम शरीर को ले जाया गया था। तो ये पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ और पूरी जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और जिस तरीके से दिबांग बता रहे थे, 1 साल पहले ही कोविड काल के अंदर उनके पति प्रिंस फिलिप की मृत्यु हुई थी और उस समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि जो फ्यूनरल प्लान है वो रानी को भी पता है, क्योंकि एक स्टेट ऑनर है, वो हेड ऑफ स्टेट थी। ब्रिटेन के अंदर झंडे झुका दिए गए हैं। इसके अलावा जो सम्मान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी और एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है कि ब्रिटेन के अंदर की मोनार्क की अगर राजशाही के में या जो राष्ट्राध्यक्ष होता है राजशाही के परिवार से, उसके मृत्यु हो जाने पर किस तरीके का प्रोटोकॉल होता है, किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वो तमाम चीजें जो है, तो लंदन ऑपरेशन लंदन ब्रिज जिसे नाम दिया जाता है, तो वो ऑपरेशनल होगा। इसके अंदर सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो इस पूरी चीज को ओवरसी करेंगे कि किस तरीके से अंतिम संस्कार होता है। इसके अलावा जो राजकीय शोक है उसकी घोषणा कर दी गई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उसकी छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा जो तमाम प्रक्रिया होती है, तमाम दफ्तरों में फिलहाल छुट्टी की घोषणा की है और इसके साथ ही एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड से लंदन लाया जाएगा। संभावना है इस बात की कि जो स्पेशल ट्रेन है क्वीन की, उसके अंदर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाए। हालांकि वहां पर जो राजकीय कॉफिन होता है वो भी तैयार रखा जाता है, तो ऐसे में उस राजकीय कॉफिन में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और ये जो पूरी एक एलाबोरेट प्रक्रिया है सोनल, वो प्रक्रिया जो है उस पर काम शुरू हो चुका है और ऐसे में ये एक विचित्र सा संयोग कहा जा सकता है। ब्रिटिश इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महारानी का नाम और प्रधानमंत्री का नाम एक ही था और एलिजाबेथ ने 2 दिन पहले ही लिज ट्रस को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था और 2 दिन बाद ही लिज ट्रस के कंधों पर एक बड़ी भूमिका होगी। नए राजा का जो राज्याभिषेक है वो भी होगा और साथ ही एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री लिज ट्रस और उनकी टीम को ये बड़ा काम करना होगा और उससे बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो लगेंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया अब ब्रिटेन के अंदर शुरू हो जाएगी और अगले कुछ दिनों के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई दी जाती है। ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे जो विदेशी राष्ट्र प्रमुख हैं वो भी हो सकता है लंदन पहुंचे। बहुत सारे जो मोनार्क हैं दुनिया भर के अलग अलग इलाकों के जो राजशाही के परिवार हैं वो वहां पहुंचेंगे और करीब 14 देशों की जो कॉमनवेल्थ की प्रमुख मानी जाती थी, तो उन 14 देशों के प्रतिनिधि तो वहां होंगे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, और साथ ही इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बहुत ही दुखद और बहुत